नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। रक्षाबंधन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अमेठी की बाजारों की रौनक बढ़ती जा रही है। दुकानें रंग बिरंगी और विभिन्न डिजाइनों की राखियों से गुलजार हो चुकी हैं। इस बार की राखियों में एक अलग बात यह है कि उसमें देशभक्ति की झलक भी दिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय फौज को समर्पित राखियां खूब पसंद की जा रही हैं। गुत्थी हुई पतली धागों वाली राखियां महिलाओं को पहली पसंद बनी हुई हैं। वहीं स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई राखियां भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। स्थानीय बाजारों में इन राखियों को भारी डिमांड देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर महिलाएं ही नहीं, युवा भी सेना और सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए देशभक्ति वाली राखियां खरीद रहे हैं। हालांकि महंगाई की मार ने ग्राहकों की जेब पर असर डाला है, लेकिन त्योहार का उत्साह थमा नहीं है। दुकानदारों को उम्मीद है कि आखिरी समय में बिक्री में जरूर उछाल आएगा। इस बार का रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें देश के प्रति प्रेम और सम्मान की झलक भी साफ दिख रही है। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, अयोध्या, चंदौली, संत कबीर नगर, गाजीपुर, बहराइच और सीतापुर समेत 30 जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार इन जिलों में शुक्रवार से लेकर अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। लखनऊ में बारिश अब थोड़ी कम होगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। गुरुवार को राजधानी में दोपहर बाद जमकर बारिश हुई, जिससे उमस से राहत मिली और अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासतौर पर निचले इलाकों में जलभराव और फिसलन की स्थिति बन सकती है। कानपुर देहात समेत पूरे उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर महिलाओं के 3 दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। यूपी रोडवेज की बसों में 8 अगस्त की रात 12 बजे से लेकर 10 अगस्त की रात तक महिलाएं न सिर्फ खुद मुफ्त में यात्रा कर रही हैं, बल्कि उनके साथ एक सहयात्री की टिकट भी सरकार ने फ्री कर दी है। इससे महिलाओं को सफर में बड़ी सहूलियत मिली है। कोई पति के साथ तो कोई बच्चों के साथ पूरे आराम से सफर कर रहा है, वो भी बिना किसी किराए के। योगी सरकार की इस योजना को लेकर महिलाओं ने सरकार का धन्यवाद किया और इसे बहनों के लिए एक सच्चा रक्षाबंधन तोहफा बताया। परिवहन विभाग भी पूरी मुस्तैदी से इस योजना को लागू कर रहा है, ताकि हर महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को जूता निर्यात का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए फुटवेयर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। अभी तक लेदर उत्पादों को ही प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन अब अन्य सामग्री से बने फुटवेयर को भी निर्यात नीति में शामिल किया गया है। पिछले वित्तीय वर्षों में यूपी से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जूतों का निर्यात अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली जैसे देशों में हुआ है। एमएसएमई मंत्री राकेश अचान के मुताबिक कानपुर, आगरा, मेरठ, अमेठी और हमीरपुर में इस उद्योग के केंद्र हैं और अब यहां विदेश निवेश को आकर्षित कर रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे। दोनों लेदर फुटवेयर पार्क के लिए 300 एकड़ जमीन दी जाएगी, जहां लेदर इकाइयां स्थापित होंगी। चर्म निर्यात परिषद ने इस नीति का स्वागत किया है और माना है कि इसे न सिर्फ निर्यात बल्कि उत्तर प्रदेश की 46 चमड़ा हिस्सेदारी और भी मजबूत होगी। वर्तमान में इस क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमीरपुर के सरीला तहसील क्षेत्र के जलालपुर कुपारा मार्ग पर करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क पहले ही बारिश में बह गई। न केवल सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, बल्कि पुलिया भी पूरी तरह टूट चुकी है। लोग उसी टूटी पुलिया में जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इसी रास्ते से उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और उन्हें हर दिन ये डर सताता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। सरकारी दस्तावेजों में ये सड़क अभी नई और मजबूत मानी जा रही है।
लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, सरकारी व्यवस्था की नाकामी की प्रतीक बन चुकी है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इसमें दोषियों पर कब तक और क्या सख्त कदम उठाती है। मुरादानगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक एलएलबी छात्रा ने हिंदू युवा वाहिनी के नेता सुशील प्रजापति पर रेप का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार आरोपी उसे एक वकील से मिलने के बहाने अपने फ्लैट पर ले गया, जहां उसने पीने के लिए नशीला पेय दिया और फिर दुष्कर्म किया। जब युवती को होश आया तो उसने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजन जब थाने पहुंचे तो पहले तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराने से आनाकानी की, लेकिन परिजनों के हंगामे के बाद मामला दर्ज किया गया। हालांकि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस आरोपी को बचा रही है। ऐसे में नारी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेठी जनपद में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। 3 महीने पहले एएनटीएफ-सीओ बाराबंकी और गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने 1 कुंटल 200 ग्राम गांजा त्रिलोचन गिरी के पास से बरामद किया था। लगातार नशे के कारोबार में लिप्त पाए जाने के कारण शासन ने त्रिलोचन गिरी को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत आरोपी मानते हुए कार्रवाई की है। वर्तमान में त्रिलोचन गिरी सुल्तानपुर की जेल में बंद है। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे नशा तस्करी नेटवर्क पर प्रहार माना जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को गौरवमयी और जन सामान्य की भागीदारी से भरपूर बनाने के लिए योगी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़ा कदम उठाया है। सरकार 52 करोड़ रुपए से 2.60 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज खरीदेगी, जिसमें 2 करोड़ झंडे पंचायती राज विभाग और 60 लाख नगर विकास विभाग के माध्यम से खरीदे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में झंडों की व्यवस्था के लिए 40 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये तिरंगे घर घर व प्रतिष्ठानों पर फहराने के लिए आमजन को वितरित किए जाएंगे। खास बात यह है कि ये झंडा राज्य की महिला स्वयं सहायता समूह और एमएसएमई इकाइयों से खरीदे जाएंगे, जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। जिला स्तरीय समितियों का गठन कर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी और झंडा संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के बाघर नाले के पास पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को इनपुट मिला था कि 3 लुटेरे बाइक से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। घेराबंदी के दौरान लुटेरों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है। तीसरे आरोपी को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार किया। ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने 2 दिन पहले ग्राम पंचायत अधिकारी से सोने की चैन, अंगूठी और मोबाइल लूट लिया था। पुलिस को आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक और लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद हुई है। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के नगला मधु गांव में 1 अगस्त की रात किसान कृपाल सिंह अपने जानवरों के बाड़े में सो रहे थे। उसी दौरान बेटा सहदेव सिंह ने पत्नी सोलेंद्री और 2 दोस्तों के साथ मिलकर कृपाल सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। मौके पर ही कृपाल की मौत हो गई। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो ये चौंकाने वाली साजिश सामने आई, जहां अपने ही बेटे ने जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश में पिता की हत्या कर डाली। भोगांव पुलिस और क्राइमिनल इंटेलिजेंस विंग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। एसपी सिटी अरुण कुमार ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया और हत्यारों को मीडिया के सामने पेश किया। इस दिल दहला देने वाली वारदात ने इंसानी रिश्तों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें।
तेज, सटीक और बिना लगा लपेट की।